बहुत ज़रूरी समझा कि आपके सामने सारी सूरत हाल रखें। एस्टिमेटेड कॉस्ट हमने जब उसकी बनाई थी वो इस सोच से बनाई थी कि ये सबसे बड़ा हस्पताल बनेगा, इसमें हमें बहुत सारी ज़रूरियात पूरी करनी पड़ेंगी, इसमें हमें मॉनिटर्स, ये वेंटिलेटर्स सब लाने पड़ेंगे। इनिशियली इसी एस्टिमेट के साथ हमने बनाई है, क्यों अभी तक वबा गई नहीं है, किसी वक्त भी ज़्यादा फैल सकती है। इनिशियल फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने बेसिक जो ज़रूरत थी, यानी बेड्स होने चाहिए, वहाँ क्या कहते हैं उसकी पार्टीशंस होनी चाहिए, वहाँ मेडिकल पर्सनल्स मौजूद होने चाहिए। और हमने फिर इस तरीके से, क्योंकि लाहौर के अंदर ख़ास तौर पे क्योंकि 3 हस्पताल जो थे उनको मखसूस कर दिया गया था, जिसमें एक मेयो अस्पताल है और एक उसके अंदर PKLI भी था, तो हमने मुनासिब ये समझा कि जिनके माइल्ड सिम्टम्स हैं उनको हम रखेंगे एक्सपो सेंटर में, जिनके मॉडरेट या सिवियर होंगे वो मेयो और PKLI जाएंगे। अब ये इस सोच के साथ, क्योंकि किसी वक्त जिस तरह मैंने आपको कहा, खुदा न खास्ता अगर तादाद जिस तरह बढ़ती चली जा रही है, हमने ये अपना एक्सपो सेंटर जो है, दिस इज़ आर वो कहते हैं ना, इट्स आ बैकअप प्लान, कि खुदा न खास्ता हमें बढ़ाना पड़े तो किस हद तक हमने बेसिक सारी इसकी तैयारियां की हुई हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी था कि आपको बताएं कि अब तक इस पर ख़र्चा क्या हुआ है। ये एक पर्चा जो है ये मैंने सबको दिया हुआ है। दिस इज़ अ ब्रीफ रिगार्डिंग वर्क एक्सिक्यूटेड एंड expenditures incurred by district and establishment on establishment of a 100-bed COVID hospital। कल उन्होंने कहा कि जी 96 करोड़, मैं ये गलत फहमी दूर करना चाहती हूँ। अब तक जो हमारा टोटल हमने चेक दिया था एडमिनिस्ट्रेशन को वो 7 करोड़ का था, और आज डिप्टी कमिश्नर साहब ने के दफ्तर से ये डिटेल आई है जो आपके सामने मैंने रखी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमने अभी तक वुडन पार्टीशन की 1 करोड़ रुपया दिया है, एस्टिमेटेड था 4 करोड़ 50 लाख। परचेज आइटम्स जो हैं उनका भी 1 करोड़ हमने दिया है, उसकी 25 मिलियन थी, यानी 25 लाख थे इसके। और इसके बाद एडिशनल आइटम्स, CCTV कैमराज, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, इसमें एक्सटेंशन रील्स हैं, रिवॉल्विंग हैं। और फिर जो फंड्स हमें लोगों ने दिए हैं, यहाँ तक कि अल्लाह वाले ने जो खाना देते हैं वहाँ, या हमारे पास जो वहाँ डोनेशंस इकट्ठी हुई हैं उनकी भी तादाद लिखी हुई है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे मैं आपको बता दूँ कि कोई काम जब हुकूमत का होता है तो उसकी थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन ज़रूर होती है, ख़ास तौर पे ऐसी सिचुएशन में जब आप हंगामी बुनियाद पे काम करें। इसमें ख़ास तौर पे आइटम लिखा हुआ है, द क्वांटिटी ऑफ परचेज्ड एंड रेंटल आइटम्स इंस्टॉल्ड एट एक्सपो सेंटर फील्ड हॉस्पिटल्स हैव टू बी चेक्ड एंड वेरीफाइड through third party validation which was conducted by Brigadier Saeed Ahmed Malik, रेजिडेंट इंजीनियर नेस्पाक। और ये जो रिपोर्ट है ये डेटेड 15/4/2020 और AC मॉडल टाउन की उसकी, और उसमें डोनेशन लिखी हुई। ये सारी चीज़ों की रिपोर्ट जो है ये जब तक हमारे पास मुकम्मल तौर पे आएगी नहीं, हम मज़ीद आगे कोई पेमेंट नहीं करेंगे। इसलिए ये जो गलत फहमी क्रिएट की गई कि खुदा न खास्ता हमने 96 करोड़ रुपए जो हैं ये एक्सपो सेंटर पे लगाए हैं, तो खुदारा ये बिल्कुल एक गलत और बेबुनियाद बात थी। अफसोस मुझे इसलिए बहुत हुआ कि बड़ी मेहनत से 9 दिन के अरसे के अंदर अंदर अगर लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन ने मेहनत करके एक फील्ड हॉस्पिटल बनाया, तो जब हम इस तरह शक व शुबहात की बातें करते हैं तो जो लोग आजकल दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनके लिए बड़ी तकलीफ दह चीज़ होती है। इसीलिए मैंने ख़ास तौर पे कमिश्नर लाहौर से कहा कि जी आप सारी डिटेल्स भेज दें ताकि मैं मीडिया के सामने ये डिटेल्स रख दूँ। तो मैं रिपीट कर रही हूँ कि एक्सपो सेंटर की अब तक पेमेंट जो है वो 2 करोड़ रुपए हुई है, सिर्फ 2 करोड़ रुपए, और पिछले काफ़ी अरसे से ये काम कर रहा है। और अब तक इसके अंदर 490 लोग जो हैं वो इसमें दाखिल हुए हैं, और इनमें से 275 लोग जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब होके अपने घरों को वापस गए। टोटल इस वक्त जो
हमें फंड्स दिए गए थे हेल्थ के मद में, वो मैं बताना चाह रही हूँ कि 5.1 बिलियन टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स को दिए गए और 6.7 बिलियन प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को दिए गए। जहाँ तक प्राइमरी हेल्थ केयर का ताल्लुक है, अगर आप ये फाइल आप सबको मिली है, इस फाइल के अंदर एक एक अस्पताल, क्योंकि हमारे पास आपको पता है कि तकरीबन 47 अस्पताल हैं और उसमें जैसे अजीज़ भट्टी शहीद टीचिंग हॉस्पिटल के सबसे ज़्यादा तादाद वहाँ आपको पता है लाहौर के बाद मरीज़ों की थी। 10 करोड़ रुपए उन अस्पताल को दिया गया जो सिर्फ अपना नहीं बल्कि 200 बेडेड फील्ड हॉस्पिटल का भी ख्याल कर रहे हैं, जो कि ज़िला गुजरात में है और उसकी मेयो अस्पताल लाहौर को हमने 10 करोड़ दिए हैं, जिसके अंदर वो जो हमारा 1000 बेडेड कोविड हॉस्पिटल है उसका भी वो इस 10 करोड़ में से ख्याल कर रहे हैं। इसी तरह PKI लाहौर को 10 करोड़, निश्तर अस्पताल को 10 करोड़ और रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी को 10 करोड़ दिया गया है। बाकी सारे अस्पतालों की, सब लाहौर जनरल हॉस्पिटल, सबकी अलहदा डिटेल दी गई है। इन 96 करोड़ रुपए को बांटा गया बाकायदा बाकी सारे अस्पतालों के अंदर। ये जो हमने एक्सपेंसेस किए 96 करोड़, उसमें 7 करोड़ के अलावा बाकी हमने पैसे बांटे ताकि वहाँ के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी ख़रीदारी कर सकें, अपनी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का, अपनी दवाइयों का, जो कंज्यूमेबल्स हैं उन सब का। तो ये सारी डिटेल दी है और अब तक हमारे टर्शियरी केयर जो हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने अब तक कितना टोटल आपने अभी तक एक्सपेंस कर चुके हैं? 88 करोड़। अभी तक ये 88 करोड़, इसलिए कि जहाँ खर्चा हुआ है खर्चा भी लिख दिया है और जहाँ आगे मज़ीद देना, तो 88 करोड़ रुपए जो हैं वो ऑलरेडी इनको दिया है। तो 88 करोड़ अस्पतालों के दरमियान में बांटे गए हैं और हर अस्पताल का नाम अलहदा लिखा हुआ है। जहाँ तक कहा गया कि जी इन्होंने कंसल्टेंट्स और सबको हायर किए, तो मैं आपको बताती चली जाऊँ, आज से 3 हफ्ते पहले तक हमारा एक्सपो सेंटर जो है वो रन कर रहा था मेयो हॉस्पिटल और उसके वहाँ से अमला आके रन कर रहा था। अब तक हमने जो लोग हायर किए हैं वो लाहौर के अंदर 268 डॉक्टर्स किए हैं, आपके रावलपिंडी के अंदर 69, गुजरात में 21, सरगोदा में 8, मुल्तान में 10। इंटरव्यू तकरीबन 1000 लोगों का किया गया था और ज़रूरत के मुताबिक जैसे जैसे लोग मांगते हैं कि हमें और डॉक्टर्स चाहिए या नर्सेस चाहिए, उस तरह दिए जाते हैं। तनख्वाह पहली दफ़ा अब दी जाएगी उनको, क्योंकि उनको रिक्रूट किए हुए अभी 3 हफ्ते हुए हैं। तो इसलिए ये सारी गलतफहमियाँ दूर करने के अलावा रोस्टर जो है, एक और बहुत उसमें ये बात कही गई थी कि वहाँ डॉक्टर्स नहीं होते और शायद खुदा न खास्ता खाकरोब जो हैं वो अस्पताल चला रहे हैं। डॉक्टर असद असलम मेरे साथ बैठे हुए हैं, आपको पता है कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। इनको मैंने ख़ास तौर पे इसीलिए बुलाया क्योंकि इनका ये कहना है कि 2 या 3 मरतबा कम से कम इन्होंने अपने मीडिया के हमारे जितने भाई हैं उनको, बहनों को भी ऑफ़र किया कि अगर आप अपना कैमरा वहाँ फिक्स कोई करना चाहते हैं और 24 घंटे आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, हम आपकी 24 घंटे भी रिकॉर्डिंग करवाएंगे, ताकि ये बात गलत साबित की जाए कि वहाँ डॉक्टर अंदर नहीं जाते, वहाँ नर्सेस नहीं जाती। ये बात ज़रूर है कि नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स एंड नर्सेस कंपैरेटिवली मेयो और उसके मुकाबले में इसलिए कम है कि जो माइल्ड और मॉडरेट कंडीशन में जो लोग हैं वो उस हॉस्पिटल के अंदर उनको वहाँ रखा हुआ है। खुदा न खास्ता उनमें तबीयत सीरियस हो तो उसको इमीडिएटली शिफ्ट कर दिया जाता है और इसी तरीके से उनको या PKI शिफ्ट कर दिया जाता है और या मेयो में किया जाता है। और तीसरी बात ये भी बताती चली जाऊँ कि हमें शौकत खानम ने भी अपने वेंटिलेटर्स ऑफ़र किए हुए थे कि अगर खुदा न खास्ता कोई पेशेंट जो है वो सीरियस हो तो आप मेहरबानी करके हमारे पास भेज दें, हम उसका ख्याल रखेंगे। ये मैं कैमरे को ज़रूर दिखाना, आप भी ये नोट कर लीजिएगा, ये हमारी वेबसाइट है। हर रोज़ का ख़र्चा जो हम कोरोना पे कर रहे हैं उसको कोरोना स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर के नाम से हमने ये रख दिया है, ताकि आप ज़रूर, मैं चाहूँगी
क्योंकि मैं शायद हर चीज़ पे नज़र न रख सकूं। मैं चाहूँगी कि आप एक्सपेंडिचर भी देखिए, आप चेक भी करिए, और अगर खुदा न खास्ता आपका ख्याल है कि कहीं गलत इस्तेमाल हो रहा है, हमें शिकायत भी करिए और बताइए भी ज़रूर, क्योंकि ये कौम का पैसा है। हम कौम के पैसे के साथ ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे खुदा न खास्ता कौम के लोगों का नुकसान हो। जहाँ तक प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर का ताल्लुक़ है, अब तक जो ख़र्चा हुआ है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। अब तक हम टोटल पेमेंट्स जो अभी तक हुई हैं वो है 81 करोड़ रुपए। 81 करोड़ के अंदर हमने पीपीस ख़रीदी हैं जी, 8 लैब बनाए, 347 million were spent on the construction of 8 labs which are functional now. पेमेंट्स जो पीसीआर किट्स के लिए हमने किए हैं वो 200 मिलियन की हैं, और पेमेंट मेड फॉर अवेयरनेस मटीरियल 75 मिलियन, जिसके अंदर हमने, आपको पता है, एडवर्टाइजमेंट्स भी किए हैं, अखबारों को भी इश्तिहार दिए हैं, अवेयरनेस कैंपेन भी किए हैं। फिर हमने जो मटीरियल ट्रेनिंग का मटेरियल है वो भी इसके अंदर प्रिंट करके बाकायदा अब तक हम 22,000 लोगों को हम ट्रेन कर चुके हैं। इसके अंदर ये वाला पेपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरफ से आपको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इसमें वेंट्स की पोजीशन, सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं, ताकि ख़र्चे के बारे में किसी को किसी वक्त भी कोई शक ना पड़े। तो मेरा ख़्याल था कि आज इस लिहाज से बहुत ज़रूरी है। ये सवाल जो था ये असेंबली में उठा था, और मैं उम्मीद रखती थी कि तीसरा दिन जब असेंबली का था मुझे वाइंड अप करने के लिए मौका मिलेगा, लेकिन नमूसे रसालत का क्योंकि रेजोल्यूशन आ गई और उसके ऊपर असेंबली एडजर्न हो गई, वरना ये सारे जवाब जो हैं ये हम असेंबली के उस पे भी फ्लोर पे भी देते कि ये जितने पैसे हैं इनका दोनों तरफ, दोनों जितने टोटल पैसे हैं उसमें अब तक हमारा तकरीबन, अगर टोटल भी कर लें तो 1 अरब और 70 करोड़ के करीब पैसे अभी तक खर्च हुए। ये बड़ा ज़रूरी था कि आप सब तक ये गोश गुजार कर लें, क्योंकि वजह ये होती है कि ये सिर्फ मेरे लिए तकलीफ़ देनी थी, क्योंकि आपको पता है पैसे का मसला जो है वो बहुत ही नाजुक मसला होता है, और हमारे पास ज़िंदगी में कुछ क्रेडिबिलिटी के अलावा शायद कुछ भी नहीं है। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, क्रेडिबिलिटी है। और मेरे साथ जो मेरे अफसरान बैठे हुए हैं वो भी बहुत परेशान थे, डॉक्टर असद असलम बहुत परेशान थे। वजह ये थी कि ये वो लोग हैं जो दिन रात काम करके इस वक्त कोरोना की वबा पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तकलीफ़ होती है जब हमारे ख़िलाफ़ इस तरह की कोई बात हो। तो मैं ये बात क्लियर कर दी। अब दोनों चीज़ें बताती हैं, इस वक्त प्रेवेलेंस क्या है ये भी बताती है। और आखिरी बात, आपको पता है होम आइसोलेशन पॉलिसी आ गई है, वो भी हमने सर्कुलेट कर दी है, और उसके बारे में हुकूमत जज करेगी कि आया वो घर जो है इस काबिल है कि हम उनको होम आइसोलेशन कर दें तो हम उनको वहाँ जाने देंगे, वरना उनको हुकूमत के अस्पताल में ही रखेंगे। जी, आपने एक तो उन तजियाकारों का नाम नहीं लिया, आपको लेना चाहिए। बस एक रिपोर्टर को गलती करता है तो फौरन नोटिस आ जाता है और एट्रीब्यूशन का कहा जाता है। एक तो आपको उन तजियाकार साहब का नाम लेना चाहिए। दूसरा, ये वो तजियाकार हैं जो ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि इमरान खान सिर्फ इस मुल्क में अकेला ईमानदार शख्स है, बाकी जो सूबाई उनके वजीर हैं या वफाकी मशीर हैं या ब्यूरोक्रेसी है सारी करप्ट है। वीडियो आपने सुनी होगी, यही तासुर किया है कि इन्होंने करप्शन की तो क्यों वज़ीर आज़म को वहाँ पर विजिट करवाया, क्यों उसका धब्बा लगाया। ये उनका नाम ले दे, और क्या इनके खिलाफ आप कोर्ट में जाएंगी या किसी पैमरा में जाएंगी, कोई सो मोटो करेंगी, क्योंकि पूरी आपके हेल्थ सिस्टम को कंट्रोवर्शियल आपके ऊपर करने की कोशिश किया गया है और माली बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम लगाया गया है। तो क्या स्टैंड लेगी, कोई ऐसी मिसाइल कायम करेंगी आप? देखिए मेरा ख्याल है इस वक्त मेरे लिए तो मैं उनकी बड़ी, आपको पता, आप सारे आप सबके मेरा ख्याल है सबको पता है, किसी से छुपी हुई बात तो नहीं है। लेकिन मैं देखें आप करती हूँ, और बड़े सीनियर जो तजियाकार हैं उन सब की भी बड़ी इज़्ज़त करती हूँ। लोग गलत फहमियाँ पैदा करते हैं, और लोग गलत फहमियाँ, देखें जिसने उनको वो पर्चा भेजा उन्होंने ये बात नहीं बताई कि ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है, उनको ये बतानी मैं बस, मुझे सिर्फ उनसे अगर गिला है तो इस बात का गिला है कि आप मुझसे पूछ लेते। मैं तो मैं टेलीफोन कॉल हुए, आप फ़ोन करते पूछते तो मैं आपको सारा ख़र्चा भी बता देती। लेकिन ये है कि जहाँ तक ताल्लुक़ है कि मेरा ख़्याल है कि आप सब जो बैठे हुए हैं, आप कम से कम यू विल बी इस चीज़ की गवाही देंगे कि जो बात हमने आपके सामने, सब कुछ आपके सामने रखा हुआ है, और हमने कहा एक दफ़ा नहीं फोरेंसिक ऑडिट,
मैं 100 दफ़ा फोरेंसिक ऑडिट करवाने को तैयार हूँ, मैं 100 दफ़ा फोरेंसिक ऑडिट करवाने को तैयार हूँ। हम इंशाल्लाह इमरान खान के साथ काम करने वाले लोग हैं, हम खुदा न खास्ता कभी भी ना उसकी एतबार को हमारे पे जो ठेस पहुंचाने देंगे, और हमारी पूरी कोशिश है कि कोई ऐसा काम ना हो। तभी आपके सामने ये सब कुछ इसलिए रखा है कि आपको भी अगर कहीं शक पड़े तो आप हमें प्लीज़ हमारे सामने लेके आएँ, ताकि इस चीज़ के ऊपर हम पूछ कुछ कर सकें। जी आप कुछ ये दाद देनी चाहिए कि आप लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम इतना अच्छा है कि किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ। और दूसरी बात जो है वो आपने फोरेंसिक ऑडिट की, तो क्या काइंडली वो तमाम जो परचेज हुई है जिसके बारे में मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं परचेज के हवाले से, क्या आप वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मीडिया को फराहम करेंगी? बस ये मेरा ख्याल है आपने शुरू में बात नहीं सुनी। मैंने मास्क इसलिए नहीं पहना कि कई दफ़ा बात सारी मास्क के पीछे रह जाती है, तो मैंने कहा मैं ये आपको दिखा दूं, ये हमारा वो है वेबसाइट है, जो ख़र्चा कोरोना के सिलसिले में आए और जो मुस्लिम लीग के सवाल जवाब हैं वो सब इसमें हैं। उनसे कहें दिस इज़ फॉर इंफॉर्मेशन, पब्लिक इंफॉर्मेशन, दिस इज़ फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन। आप इसके ऊपर कोई ऐसा मसला आपको नज़र आए, आप ज़रूर सवाल पूछें, हम खुद उसकी इंक्वायरी करेंगे। जी।